जी, आप हाथ में कटोरा लेकर आए हैं, क्या मांगना चाहते हैं? सरकार को हम ये संदेश दे रहे हैं कि जो भर्ती बचा है उसको पूरा कर दे। मतलब अभी 3 माह बीत चुके हैं, मतलब अभी तक से हमें नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में पता ही नहीं चल पा रहे कि अटका किस वजह से है। अगर नियुक्ति नहीं मिलता है इस बार भी तो क्या करना चाहिए? सर मरना ज़्यादा उचित रहेगा, ऐसे जीने से धरती का बोझ बन गए हैं सबके सब। छत्तीसगढ़ के युवाओं का दुर्भाग्य आप देख सकते हैं। हम लोग पढ़ लिख के टीचर बनने के योग्य होके यहाँ सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं सर। राष्ट्रीय युवा दिवस है, उस दिन हम लोग छत्तीसगढ़ के युवा मजबूर हो गए हैं कि हम भीख मांग रहे हैं, अपने नियुक्ति के लिए भीख मांग रहे हैं। आज हमें जिस स्थान पर होना चाहिए था हम वहाँ ना रह के आज सड़कों पर हैं। क्यों? इस शासन के रवैये के कारण। हम लोग मर जाएंगे सर। 20 दिन से तूता धरना में अंजल त्याग के बैठे हैं सर। हालत इतना खराब हो गया था कि जमड़ा नहीं खुल रहा था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश के एकदम धज्जियां उड़ा दिया ये सरकार। ये कैसा सुशासन है जो युवाओं को रोड पर भिखारी बना के छोड़ दिया। भीख मांगती हूँ कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे दे। आने वाले पीढ़ी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी ऐसे भिखारी बन के घूमेंगे बेरोजगार होकर? अब मुख्यमंत्री के पास भी गए थे जनदर्शन में, तो वहाँ क्या बात? मुख्यमंत्री का सचिव का बात शिक्षा सचिव नहीं सुन रहे हैं, तो आप सोच सकते हो इस राज्य में किसका शासन चल रहा है। महतारियों से भी पूछना चाहते हैं, आपके बच्चे ऐसे भीख मांगेंगे ना तो रोड में आपको क्या लगेगा? आने वाले समय में आप क्या उन्हीं को वोट देंगे जो आपके बच्चे को भिखारी बना दे? हम जब अगर आपके आंसू देख रहे हैं तो हम भावुक हो जा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक भावुक नहीं हो रही। सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही, क्या करें? लगातार 20 दिनों से डीएड अभ्यर्थी माना तूता में अनशन करते आ रहे थे, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद बताया गया कि वे सरकार के पास भी गए, जनदर्शन में भी गए, पर उसके बाद भी सरकार से सिर्फ मिला तो आश्वासन। इसके बाद आज समय ऐसा आया कि तेरी बांधा तालाब के बीच कटोरा लेकर हाथों में वे केवल भीख मांगने आए हैं कि हमें नियुक्ति दे दो। जी हाँ, वे नियुक्ति की भीख मांग रहे हैं हाथ में कटोरा लेकर। जी, आप हाथ में कटोरा लेकर आए हैं, क्या मांगना चाहते हैं? सरकार को हम ये संदेश दे रहे हैं कि जो भर्ती बचा है उसको पूरा कर दे। 2023 में सहायक शिक्षक भर्ती हुआ था, उसमें हम लोग पेपर दिलाए, क्वालिफाई किए। उसमें क्या था कि बीएड वाले को भी शामिल कर दिए, मगर नियम ये कहता है कि उसमें सिर्फ डीएड वाले ही क्वालिफाइड रहेंगे, योग्य रहेंगे प्राथमिक स्तर पर। तो 2615 लोग बीएड वालों को निकाला गया। अब उसमें बच जाता है 2615, तो उसमें से 1299 लोगों को फिर रीअरेंज किया गया जब कोर्ट का आदेश आया। उसके बाद अब क्या है कि 1316 पद और बचा हुआ है, और जो गवर्नमेंट के पास पहले से 984 पोस्ट को उसमें काउंसलिंग किया ही नहीं था, वो भी बचा है। तो टोटल 2300 पोस्ट बचा हुआ है। अब 2300 पोस्ट के लिए कोर्ट ने फिर आदेश दिया है कि 2 महीने में इसका कंप्लीट किया जाए। या तो जवाब दो, क्या परेशानी है आपको, या आपके शासन में कुछ समस्या है वो बताएं। तो वो सरकार अभी तक इतना मौन है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है कि पता नहीं। मगर हम लोग पूरे 90 विधायकों के पास ये ज्ञापन दे चुके हैं कि ऐसा समस्या है, और उसमें निराकरण के लिए सीएम सर को, शिक्षा मंत्री को, विभाग को, सभी को ज्ञापन दिया गया, मगर किसी ने कार्रवाई नहीं किया। तो मैं सरकार के सुशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैसा सुशासन है जो युवाओं को रोड पर भिखारी बना के छोड़ दिया? क्या यही सुशासन है भिखारी बना देगा? क्या मैं आने वाले पीढ़ी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी ऐसे भिखारी बन के घूमेंगे बेरोजगार होकर? भाई आज के समय में अब हमको तो भिखारी बना दिया है, अब पता नहीं कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे नियुक्ति को कंप्लीट। तो अब हम इनको एक संदेश दे रहे हैं कि हमको ये इसकी नियुक्ति की आवश्यकता है। अब 3 साल से भटक रहे हैं, अब और कहाँ जाए? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी का आदेश हो गया। जब आप किसी का बात नहीं मानते तो किसका बात मानेंगे? क्या हम भूखे मर जाए तूते में बैठे बैठे? भाई अब हम कहाँ जाए?
इंटरनेशनल कोर्ट तो नहीं जा सकते, इतना हमारे पास धन दौलत नहीं है। भाई आप नेता है इसलिए आपको ऐसा नहीं लगता कि गरीबी क्या होता है, आपने नहीं देखा है। भाई हम तो गरीब घर से हैं, बेरोजगार हैं, युवा दिवस में हम आज सड़क में भटक रहे हैं। ऐसा सुशासन है हमारे सरकार का। और वो महतारी वंदन के नाम पे जो हजार देकर जो वोट खरीद रहे हैं ना, तो हम महतारियों से भी पूछना चाहते हैं, आपके बच्चे ऐसे भीख मांगेंगे ना तो रोड में आपको क्या लगेगा? आने वाले समय में आप क्या उन्हीं को वोट देंगे जो आपके बच्चे को वो भिखारी बना दे? बस मैं इतना कहना चाहूँ। देखिए, पढ़े लिखे युवा जो बच्चों का भविष्य संवारने वाले हैं, जो डीएड अभ्यर्थी हैं, वे इस हाल में है कि आज कटोरा लेकर देखिए आप कि किस प्रकार कटोरा लेकर वे ऐसे रोड पे खड़े हैं और क्या कह रहे हैं कि नियुक्ति दे दो। भीख मांग रहे हैं लोगों से कि अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो आप ही हमें नियुक्ति दे दो। इस प्रकार से लगातार लगे हुए हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ साथी हैं। आप बताइए कि इस प्रकार से क्या मंजर आ गया कि आप कटोरा लेकर रोड पर खड़े? मंजर ये है सर कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हमें 3 बार हमारे फेवर में 3 बार न्याय दिया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आम जनता के लिए सर्वोच्च होता है, मतलब सभी के लिए एक पत्थर का लकीर होता है, लेकिन ये वर्तमान सरकार उनका भी आदेश नहीं पालन कर रहे। तो हम न्याय का भीख मांगने के लिए आम जनता के पास आज हम आए हैं। हम आम जनता से, हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है तो सरकार नहीं सुन रहा है। वर्तमान बीजेपी सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं, उनका बात भी नहीं सुन रहा है। तो हम आम जनता के पास पहुंचे हैं न्याय मांगने के लिए। ये सीधी सी बात था सर, 2621 बीएड वाले जो प्राइमरी में उनको नियुक्ति दिए थे, उनको हटाकर तो उनको विज्ञान प्रयोगशाला में असंवैधानिक रूप से ना, जिनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया कि आप इनके लिए पात्र नहीं हो और इनके जगह पे डीएड को नियुक्ति दीजिए, तो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जिनको बाहर किया उनको तो इन लोग विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजन करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश का एकदम धज्जियां उड़ा दिया ये सरकार। और जिनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको नियुक्ति कीजिए, उनका अभी तक नियुक्ति नहीं दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस सरकार में राजतंत्र चल रहा है कि लोकतंत्र चल रहा है? अगर ये सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन नहीं करना चाहते तो बंद कर देना चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? गरीब मध्यम वर्ग का शोषण करने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बना है क्या? इन नेता अधिकारी लोग के लिए नहीं बना है। हमारे शिक्षा सचिव है जिन पे शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लगा है, अवहेलना का। मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पालन ही नहीं करते, मुंह पे बोलते हैं कि हम लोग जाओ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का। सर, जब 4 लिस्ट इन लोग निकाले डीएड और बीएड करके, तो 4 लिस्ट निकालने में इन लोग को 2 महीना नहीं लगा। दो महीने में 4 लिस्ट में 2621 बीएड वाले को नियुक्ति दिए। जब हमारे पास 1 साल था ना, 1 जुलाई 2023 से 24 से 1 जुलाई 2025 तक था, उसमें सिर्फ हमारे डीएड वालों के लिए 1 लिस्ट निकाला, वो भी आधा अधूरा। 1299 बस को 1 लिस्ट निकाल कर सिर्फ 1299 को दिया। उसके पहले 7 महीना इन लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में हमारा समय व्यर्थ कर दिए। 7 महीना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब 6 सप्ताह में जो आदेश पालन करने के लिए बोले थे सुप्रीम कोर्ट ने, 28 अगस्त 2024 का आदेश था, जिसमें 6 सप्ताह के अंदर मतलब बीएड को बाहर करके डीएड को नियुक्ति देना था। उस आदेश का पालन करने में विभाग ने 8 महीना ले लिया और बोलते हैं कि आपका समय सीमा, भर्ती का समय सीमा चला गया। तो उसमें तो हमारा गलती नहीं है, विभाग का गलती है। जब बोले थे 6 सप्ताह में नियुक्ति देने के लिए, 6 सप्ताह के अंदर हमें नियुक्ति देना था। उसके बाद चरण दर चरण, जैसे बीएड को 4 चरणों में 26 से 21 को नियुक्ति दिए थे, वैसे हमारे लिए भी 4 चरण में निकालिए। एक लिस्ट में जो 26 से 21 बीएड वाले 4 चरणों में नियुक्ति पाए हैं, तो हमारा डीएड वालों को 1 चरण में कैसे नियुक्ति होगा? हमारे लिए भी क्रमबद्ध 4 चरणों में प्रक्रिया करे या 1 अनुपात 4 में करे। अगर एक लिस्ट में करना है तो स्टार्टिंग में तो विभाग ने ऐसा फॉर्म मंगाया था जिनके पास योग्यता नहीं थे, जो डीएड नहीं किए थे, जिनके पास टेट नहीं थे, जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले थे, उन लोग से भी फॉर्म भरा लिए थे। जो यूपीएससी सीजीपीएससी का कोचिंग कर रहे हैं उन लोग से भी फॉर्म मंगा लिए थे, और उन लोग तो फ्री माइंड एग्जाम में बैठे हैं सर। हम लोग के पास तो प्रेशर है। जो जिनके पास योग्यता नहीं है, जिनको लग रहा है हम इसमें बस अनुभव के लिए एग्जाम में बैठे हैं, उन लोग नंबर अच्छा ले आए और मेरिट में आ गए। और उसके बाद विभाग ने क्या किया, पहले इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट कराना था 26 से 21 का। तो इन्होंने कॉमन डीएड और बीएस का मेरिट लिस्ट निकाला, उठाया 26 से 21 और सीधा स्कूल अलॉटमेंट करा दिया। अब जो पात्र है, जिनके पास डीएड और टेट का क्वालिफाई जो पात्रता है, उन्होंने 1299 ने ज्वाइन किया, और 1316 जिनके पास किसी प्रकार की योग्यता नहीं है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया सर।
तो उसके लिए 6वें चरण का काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षा सचिव को लिखे थे, प्रस्ताव भेजे थे कि 6वें चरण का काउंसलिंग करना है, इतना पद खाली है। तो वहाँ से शिक्षा सचिव ने उस आदेश को मतलब जो प्रस्ताव को रोक कर रखे, अभी तक जवाब नहीं दिए। तो हम लोग समय रहते हुए मतलब हाई कोर्ट गए फिर कि इन लोग मतलब 6वें चरण की प्रक्रिया को रोक कर रख दिए है विभाग। तो हम 6वें चरण की काउंसलिंग के लिए हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को आदेश दिया कि आप 2 महीने में जो 24/4/2025 को जो DPI ने शिक्षा सचिव को लिखे इस आदेश प्रस्ताव पर आप जल्दी निर्णय लीजिए और 2300 पद पे इनको नियुक्ति दीजिए। उसके बावजूद भी ये विभाग और सरकार मतलब नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए बीएड वालों को जब उन लोग आंदोलन किए, बर्खास्त किए, जब उनका आंदोलन मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में गया, जब सरकार का थू हो रहा था, तो अपने वो चीज़ बचाने के लिए उनको विज्ञान प्रयोगशाला में असंवैधानिक रूप से समायोजन कर दिए। लेकिन हमें तो न्याय मिला है ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, तो हमें भी 2621 और 984 पे सरकार जल्दी से नियुक्ति दे। बस यही बोलना चाहता हूँ। अब मुख्यमंत्री के पास भी गए थे जनदर्शन में, तो वहाँ क्या बात? सर हमने छत्तीसगढ़ के जितने विधायक मंत्री हैं सभी को पर्सनल जा जाकर निवेदन किए। हमारे पास लेटर पैड है छत्तीसगढ़ के 70 से अधिक विधायकों का कि आप शिक्षक जो 2300 पद है उसकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। खुद मुख्यमंत्री का जो निज सचिव है उन्होंने शिक्षा सचिव को लिखे है कि आप 1:3 में 2300 पद की भर्ती को प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। आप सोचिए मुख्यमंत्री का सचिव का बात शिक्षा सचिव नहीं सुन रहे हैं, तो आप सोच सकते हो इस राज्य में किसका शासन चल रहा है। सचिवों का जो प्रशासनिक अधिकारी है उन लोग का चल रहा है कि इन नेताओं का चल रहा है, ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हम भी तो उनके बाल बच्चे हैं, उनके बाल बच्चे लोग तो ऐसो आराम के साथ बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, MLA बनकर बैठे। हम तो गरीब मध्यम घर परिवार से है, एक छोटी सी जॉब का आशा लेकर हम पढ़ाई करते हैं, अपना 20 साल 25 साल 30 साल बर्बाद करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, सब चीज़ पात्रता रखते हुए मतलब इस सरकार और विभाग की गलती की वजह से हमारा भविष्य आज दांव पे लगा है। सर लगातार मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए हम पात्र बनते हैं और उसके बाद भी यदि वो नहीं मिल पाए तो बहुत ही बड़ी समस्या की बात है। हमारे साथ कुछ बहनें हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी जो 2300 जो पोस्ट बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द भरे, क्योंकि हमने पिछले 20 दिन से हमने तूता मैदान में अन्न जल त्याग करके वहाँ बैठे हुए हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, उस दिन हम लोग छत्तीसगढ़ के युवा मजबूर हो गए हैं कि हम भीख मांग रहे हैं, अपने नियुक्ति के लिए भीख मांग रहे हैं। मेरा 6 साल का बच्चा है, उसको मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ क्योंकि पिछला जो काउंसलिंग हुआ उसको साल भर हो गए। तो मैं सोची कि अगला 6वां लिस्ट निकलेगा तो जहाँ मेरा पोस्टिंग होगा वहाँ उसको मैं एडमिट करूँगी, लेकिन आज साल भर हो गया, उसका भी कोई अता पता नहीं है। मेरा बच्चा पूछता है मम्मा मैं कब स्कूल जाऊँगा, मम्मा कब, थोड़ा दिन और बच्चा, थोड़ा दिन और करके अभी 2 महीने का समय दिया था कि 2 महीने में उसको पूरा करो। तो एक मन में उम्मीद जाग गई कि चलो 2 महीना में हो जाएगा, लेकिन उसने भी सरकार ने पूरा चकनाचूर कर दिया। आज 2 महीने होने को आया है, फिर भी सरकार ने अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे दे। झोली फैलाने को तैयार हैं लोग, लेकिन नियुक्ति केवल मांग यही है कि नियुक्ति दे दे। बहन आप बताइए कि क्या कहना चाहिए? सर इतना कह चुके हैं, इतना हम ना मतलब बिलक के रो चुके हैं, तड़प चुके हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। मैं खुद 2 बार हॉस्पिटलाइज गई हूँ, पर पता नहीं ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है, क्यों गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है। सर हम 20 दिन से ना कड़कड़ाती ठंड में लोगों की हालत इतनी बिगड़ी, हमारे साथियों की हाथ पैर जकड़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, 1-2 साथी ICU में भी एडमिट थे। पर गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही, इतनी निर्दयी क्यों हो गई है, समझ नहीं आ रहा। हमारी चुनी हुई सरकार है, हम उम्मीद किए थे कि हमारे लिए अच्छा करेगी, हमारा भविष्य सुधारेगी, हम पढ़े लिखे, हम आज हमें जिस स्थान पर होना चाहिए था हम वहाँ ना रहे, क्या सड़कों पर हैं। क्यों? इस शासन के रवैये के कारण आज हम भीख मांग रहे हैं। आज युवा दिवस है ना, युवा दिवस पे बोलती है कि युवाओं को सम्मान करेंगे, और आज युवाओं को सम्मान नहीं, हम भीख मांग रहे हैं। तो ये एक प्रकार से ना शासन के कारण ही हो रहे हैं, समझोगे तो वो हमें अपमानित करे, हमें नियुक्ति ना देकर। हम ना तड़प रहे हैं सर कि हमें हमारा हक दे, अधिकार दे, पर ये गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं लास्ट में ना मतलब इतना गुस्सा आता है ना सर कि मैं क्या करूं, कुछ करूं। मैं 20 दिन से बिना अन्न जल त्याग के हम वहाँ पड़े हुए हैं ना, पर गवर्नमेंट नहीं देख रही है। फिर भी इतना गुस्से को कंट्रोल करके मैं ना विनम्र हाथ जोड़ कर ना अपने सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें नियुक्ति दे, हमें अधिकार दे, हमारा अधिकार दे, हमें शिक्षक बनने का अवसर, हमारे सपने को पूरा करने का अधिकार दे। हमें इतना ना तड़पाए कि हम ना बेबस हो जाए और हम लाचार हो जाएं और अंत में हम अपनी मृत्यु को प्राप्त कर ले।
ऐसा न मत करे सरकार। इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें जल्दी से नियुक्ति दे दे। बहन, आप बहुत देर से रो रही हैं, लगातार आपके आंसुएं निकल रही हैं, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी कि हम जब अगर आपके आंसू देख रहे हैं तो हम भावुक हो जा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक भावुक नहीं हो रही, सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही, क्या कहना? बहन, थोड़ी देर अपने आंसुओं को रोक लीजिए, क्योंकि सरकार आपके आंसुओं को देखकर ही क्या पता निर्णय ले ले, आपके सभी भाई बहनों सबका निर्णय आपके कारण आ जाए, इसलिए थोड़ा सा 2 शब्द आप बता दीजिए। छत्तीसगढ़ के युवाओं का दुर्भाग्य आप देख सकते हैं। हम लोग पढ़ लिख के टीचर बनने के योग्य होके यहाँ सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं सर। सरकार से निवेदन है, हमारी बात सुने और हमें नियुक्ति दे सर। हम लोग यहाँ भीख मांगने के लिए खड़े हैं, सरकार को कब दिखेगा, हमें कब नियुक्ति देंगे सर? हम लोग मर जाएंगे सर। 20 दिन से तूता धरना में अंजल त्याग के बैठे हैं सर। आंसुएं नहीं रुक रही हैं, लेकिन सरकार का निर्णय भी नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों सरकार तक बात पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि सरकार तक बात तो पहुंच रही है, डीएड अभ्यर्थी स्वयं जाकर वो बात कर रहे हैं, लेकिन मिल रहा है तो केवल आश्वासन। लगातार यही कहानी चल रही है कि कहीं भी जाते हैं अलग अलग अधिकारी मिलते हैं, अलग अलग नेताएं मिलते हैं, लेकिन केवल देते हैं तो आश्वासन। आगे हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, ये बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्यों उनके बातों का निर्णय नहीं लिया जा रहा, उनके बातों को सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी बातों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? हमें तो अभी तक से पता नहीं चला सर कि हमारा सीरियस का क्यों नहीं लिया जा रहा है, पर हम तो सभी विधायक मंत्रियों से अधिकारियों से बात कर चुके हैं कि भाई हमारी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए और हमें जितना जल्दी से जल्द नियुक्ति प्रदान किया जाए। कोर्ट का भी से आदेश है कि 2 महीने के अंदर हमें नियुक्ति दिया जाए, परंतु अभी 3 माह बीत चुके हैं, परंतु अभी तक से हमें नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में पता ही नहीं चल पा रहे कि अटका किस वजह से है। ठीक है, अगर नियुक्ति नहीं मिलता है इस बार भी तो क्या करना चाहिए? सर मरना ज़्यादा उचित रहेगा, ऐसे जीने से धरती का बोझ बन गए हैं सबके सब। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बस यही जजमेंट है कि प्राइमरी स्कूल में डीएलएड को लेना है। हम सब डिप्लोमाधारी हैं, तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से हमको नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिले। हम हैं डिप्लोमाधारी छत्तीसगढ़ की। अगर सरकार नहीं जानती कि प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ाएगी, तो बता रहे हैं कि हम लोग हैं डिप्लोमाधारी, हमको उस स्कूल में जाके पढ़ाना है। जितने लोग बीएड वाले निकले हैं, जिस स्कूल में उन लोग 7 महीना 8 महीना 9 महीना पढ़ा के निकले हैं, वहाँ जो टीचर हैं वो तो दूसरे जगह समायोजित हो गए, और जहाँ उस 6-6 7-7 महीना पढ़ाए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों को भेजना है सरकार को, तो वही काम नहीं हो पा रहा है। इतना समय 3 साल हो गया सर। मैं आपको शुरू से देख रहा हूँ, आप कितने बार हॉस्पिटल के चक्कर काट चुके हैं, कितनी बार आपको समस्याएं आई है, उसके बाद भी आप यहाँ खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? 3 बार हॉस्पिटल गया हूँ इस 20 दिनों के आमरण अनशन में, और एक बार तो वहाँ अभनपुर हॉस्पिटल में मुझे लिया ही नहीं, वहाँ से रिफ़र कर दिया गया, तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था। हालत इतना ख़राब हो गया था कि जमड़ा नहीं खुल रहा था। लगातार 10 दिनों तक जब ग्लूकोज का बाटल चढ़ा, 3 बार में 12 बाटल चढ़ गया है, तभी मैं वहाँ पर अभी बैठ पा रहा हूँ। और फिर भी सरकार हमारे निवेदन को क्यों नहीं सुन पा रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। लगातार समस्याएं इनको हो रही है, बहुत देर से ये लगे हुए हैं कि बस सरकार एक निर्णय ले ले। इनकी स्थिति इतनी चिंताजनक है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, परंतु सरकार पता नहीं कैसे देख ले रही है। बस ये अभी भी लेकिन इनको आशा है कि सरकार जरूर आने वाले कल में एक निर्णय ऐसा लेगी जिससे इन सब के घर परिवार बच जाएंगे, ये सब अपने काम पर वापस आ जाएंगे, और ये सब जो एलिजिबल है अपने कार्य के लिए, उनको वो कार्य मिलेगा, वो अपने काम पे आ जाएंगे। इसी प्रकार डीएड अभ्यर्थियों की हर एक बात को जानने के लिए, हर एक बात को सुनने के लिए, इस खबर को फॉलो करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एडिटर जी न्यूज़, धन्यवाद।